वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद इशिता। क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं पर पता नहीं कहां से स्टार्ट करना है, या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको अपना पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करना है? इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगी थ्रू द अल्टीमेट गाइड ऑफ म्यूचुअल फंड एंड देयर रेशियो, स्पेशली टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट एंड स्पेशली फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड करी है। फर्स्ट, व्हाट आर म्यूचुअल फंड, सेकंड, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, थर्ड, म्यूचुअल फंड रेशियोज एंड फोर्थ, हाउ टू चूज द राइट फंड फॉर यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट आर म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक ऐसा टाइप इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो इन्वेस्टर से पैसा लेके इन्वेस्ट करता है बॉन्ड, स्टॉक्स या कोई और सिक्योरिटीज में। म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफर करता है, जिससे वो इन्वेस्टर्स के लिए पॉपुलर चॉइस बन जाता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इनके भी 4 कैटेगरीज होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड एंड अदर फंड। सबसे पहला अगर इक्विटी फंड की बात करें तो इसके अंदर आता है 7 तरीके का फंड। नंबर 1, लार्ज कैप फंड, जो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, टॉप 100 बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, जिससे ये एक स्टेबल रिटर्न इन्वेस्टर्स को ऑफर कर पाते हैं। नंबर 2, मिड कैप फंड, जो मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, ऑफरिंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। नंबर 3, स्मॉल कैप फंड, जो छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ऑफरिंग हाई ग्रोथ पोटेंशियल लेकिन हायर रिस्क के साथ। नंबर 4, मल्टी कैप फंड, जो अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, जिससे इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। नंबर 5, फ्लेक्सी कैप फंड, जो सेम मल्टी कैप फंड जैसा ही लार्ज, स्मॉल, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन। पर मल्टी कैप और स्मॉल कैप में एक डिफरेंस है जो फ्लेक्सी कैप के मल्टी कैप मुकाबले बहुत बेटर बना देता है। मल्टी कैप फंड को सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो हर मार्केट कैप के सेगमेंट में 25% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में। इस फिक्स्ड एलोकेशन की वजह से अगर एक सेगमेंट अंडर परफॉर्म करे तो ओवरऑल रिटर्न्स पे इंपैक्ट होता है। लेकिन वही फ्लेक्सी कैप फंड के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्ट करे, चाहे वो 70% लार्ज कैप में हो या 10% स्मॉल कैप में। वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन में फंड मैनेजर अपना स्ट्रैटेजी क्विकली चेंज करके रिस्क मैनेज कर सकते हैं, जिससे फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत फ्लेक्सिबल ऑप्शन बन जाता है इन्वेस्टर के लिए, along with the benefit of diversification. नंबर 6, सेक्टोरल फंड, जो स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फाइनेंस, जिससे इन्वेस्टर्स को फोकस्ड एक्सपोजर मिलता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में फॉर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। नंबर 7 है इंडेक्स फंड, जो मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करती है लाइक द निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जिससे इन्वेस्टर्स को ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन एट लो कॉस्ट मिलता है, एंड अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स एंड मोस्ट बिगिनर्स। नंबर 8 है ELSS फंड, जो टैक्स बेनिफिट ऑफर करता है अंडर सेक्शन 80C, जहां इन्वेस्टर्स इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं विद 3 इयर्स लॉक इन पीरियड। ये तो हुआ इक्विटी। अब आते हैं डेट फंड में, जिसके अंडर आता है 6 टाइप के फंड। नंबर 1, लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड, जो शॉर्ट टर्म फंड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, ऑफरिंग हाई लिक्विडिटी एंड लो रिस्क। नंबर 2, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जहां शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करी जाती है, ऑफरिंग स्लाइटली हायर रिटर्न देन लिक्विड फंड। नंबर 3, शॉर्ट टर्म फंड, जहां इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जहां उन्हें एक रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न मिलता है। नंबर 4, मीडियम टर्म फंड, जहां मीडियम टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करी जाती है, ऑफरिंग अ बैलेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क। नंबर 5, लॉन्ग टर्म फंड, जहां लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करी जाती है, जहां इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न ऑफर करी जाती है अलोंग विद हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क। नंबर 6, गिल्ड फंड, जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करी जाती है, ऑफरिंग रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न एंड लो क्रेडिट रिस्क। डेट फंड के बाद आता है हाइब्रिड फंड, जिसके अंडर आता है 4 तरीके के फंड। नंबर 1, बैलेंस फंड, ये मिक्स ऑफ इक्विटी फंड एंड डेट फंड होता है, जिससे इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस मिलता है बिटवीन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। नंबर 2, एसेट एलोकेशन फंड, ये भी मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट एंड अदर टाइप ऑफ एसेट है, जिससे इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करी जाती है। नंबर 3, आर्बिट्रेज फंड, ये इक्विटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द मार्केट। नंबर 4, डायनामिक एसेट एलोकेशन, जो मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं बाय एडजस्टिंग एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। अब आता है लास्ट कैटेगरी, जिसे अदर फंड कहा जाता है, और इसके अंडर आता है 3 फंड। नंबर 1, रियल एस्टेट फंड, जो रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को रिस्क के थ्रू एक्सपोजर मिलता है रियल एस्टेट में। नंबर 2, कमोडिटी फंड, जहां गोल्ड, सिल्वर, ऑयल
ऑयल जैसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को कमोडिटी मार्केट में एक्सपोजर मिले। नंबर 3, इंटरनेशनल फंड जो इंटरनेशनल इक्विटीज, डेट और अदर एसेट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोजर मिल सके। म्यूचुअल फंड रेशियोज, जब हम लोग म्यूचुअल फंड देखकर डिसाइड कर रहे होते हैं तो उनके रिटर्न्स और वेरियस रेशियोज को कंपेयर करके देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि कौन सी कुछ की रेशियोज है जिसपे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। टोटल 3 तरीके के रेशियोज होते हैं। सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो, जो हमें एक्सपेंस रिलेटेड जजमेंट लेने में हेल्प करता है। इसके अंडर आता है 3 रेशियो इंक्लूडिंग एक्सपेंस रेशियो, जो बताता है फंड के एसेट का कितना परसेंटेज एज एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट कॉस्ट लिया जा रहा है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। सेकंड, मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो नोन एज MER, जो ये बताता है कि फंड का एसेट का कितना परसेंटेज मैनेजमेंट फी एंड अदर एक्सपेंसेस में जा रही है। थर्ड, टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑल्सो नोन एज TER, जो बताता है फंड के एसेट के अगेंस्ट कितना परसेंटेज टोटल एक्सपेंस में खर्च हुआ है इंक्लूडिंग मैनेजमेंट फी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ये आपको ओवरऑल पिक्चर दिखाता है। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस रेशियो, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड जजमेंट लेने में हेल्प करता है। इसके अंडर आता है 5 रेशियोज। फर्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बताता है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न जनरेट करी है बाय डिवाइडिंग गेन्स बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सेकंड, नेट एसेट वैल्यू ऑल्सो नोन एज NAV रिटर्न, ये बताता है कितना परसेंटेज रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट से मिलता है बेस्ड ऑन NAV चेंज जस्ट लाइक ROI। थर्ड, बेंचमार्क रिटर्न, जो ये बताता है BSE, सेंसेक्स या निफ्टी 50 के कंपेयर में आपका रिटर्न कितना हुआ है। फोर्थ है अल्फा, जो मेजर करता है फंड का एक्सेस रिटर्न रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क। एंड फिफ्थ है बीटा, जो मेजर करता है फंड का वॉलेटिलिटी उसके बेंचमार्क के कंपेयर में। इसके बाद आता है रिस्क रेशियो, जो रिस्क रिलेटेड जजमेंट लेने में आपको हेल्प करता है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपको फंड का वॉलेटिलिटी मेजर करने में हेल्प करता है। सेकंड, शार्प रेशियो, जो फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करने में हेल्प करता है, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट्स एक्सेस रिटर्न बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड इज शॉर्टिनो रेशियो, जो फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजर करने में हेल्प करता है, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट्स एक्सेस रिटर्न बाय इट्स डाउनसाइड डेविएशन। फोर्थ इज वैल्यू एट रिस्क, जिसे VAR कहा जाता है, जो फंड वैल्यू का पोटेंशियल लॉस मेजर करता है ओवर अ स्पेसिफिक टाइम होराइजन। फिफ्थ है डाउनसाइड डेविएशन, जो फंड का वॉलेटिलिटी मेजर करता है। अगर आपको इन सब रेशियोज का डिटेल कैलकुलेशन चाहिए अलोंग विथ फॉर्मूला एंड एग्जांपल, तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाए, मुझे DM करें, मैं आपको भेज दूंगी ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। उससे पहले वहां फॉलो कर लेना। हाउ टू चूज द राइट म्यूचुअल फंड फॉर यू। इतने सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए सही कौन सा है ये चूज करना डिफिकल्ट और ओवरवेलमिंग लग सकता है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर एंड जस्ट स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। कुछ टिप्स जिससे आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। पहला, सही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड चूज करें। अगर आपका फाइनेंशियल गोल है टू बिल्ड वेल्थ फॉर रिटायरमेंट, तो आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाले इक्विटी फंड चूज करना चाहिए, जैसे लार्ज कैप फंड जो मेनली टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपको एक अग्रेसिव फंड चाहिए तो आप फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं। सेकंड, कंपेयर द रिटर्न ऑफ द फंड। सपोज आपने बहुत सारे लार्ज कैप फंड सिलेक्ट किए हैं, तो लिस्ट को नैरो डाउन करने के लिए वो लार्ज कैप फंड चूज करना जो 5 और 3 साल के पीरियड में बेंचमार्क और पीयर्स को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड, चेक द एक्सपेंस रेशियो ऑफ द फंड। आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए AMC को दी जाने वाली फीस को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये जितना कम उतना अच्छा। फोर्थ है एक्सेस योर रिस्क टॉलरेंस, और आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड चूज करें ताकि आप कोई भी कंडीशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ। ऑल्सो रिमेंबर, इक्विटी फंड चूज करने से पहले पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है। अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच हो। दैट्स इट फॉर टुडे ऑन द अल्टीमेट गाइड टू म्यूचुअल फंड एंड देयर रेशियोज। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियोस एंड टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।